हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने लफ्ज़ों में जो नमी की है, मैंने लफ्ज़ों में जो नमी की है, रो ना पाया। लास्ट में सुनते हैं शायरी। हाँ, चलिए पहले सीखते हैं हम अब एक्सेल। ये है लर्न एक्सेल फॉर ब्लाइंड का Book 1, Book 8। इसमें हम लोग कुछ बेसिक शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस शॉर्टकट देखेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक शॉर्टकट देख रहे हैं, जो कि बहुत ही काम के हैं और बहुत यूजफुल है, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, मैं अपने एक्सेल पे आ चुका हूँ। सबसे शुरू में आ जाता हूँ। 1. A1 कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। Edit 11/10/2025. ये है 11/10/2025। तो ये क्या है? ये हमारा करंट डेट है। ठीक है, ये करंट डेट आ गया हमारा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। Sheet 1 table A 2. चलिए, इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। Edit 2:17 p.m. Sheet 1 2:17 p.m. A 2. ठीक है, Edit blank. हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करते हैं तो करंट डेट आ जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो करंट टाइम आ जाता है। Colon. ठीक है, और शिफ्ट शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करते हैं तो कॉलन हो जाता है। आपको पता ही है एक्सेल में। ठीक है, हमने एक्सेल के बारे में बात किया Sheet था। 1 A 2. ठीक है, अब अ, आगे बढ़ते हैं और कुछ और शॉर्टकट्स देखते हैं। ठीक है, अब कुछ और जो शॉर्टकट्स हैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर लास्ट में सही करेंगे ना, मतलब लास्ट में कुछ और करने वाले हैं ना। Edit 2:18 p.m. Sheet 2:18 p.m. A 2. ठीक है, ठीक है, 2:18 PM। 11/10/2025 1. ठीक है, दोबारा से मैंने लाया इसलिए 2:18 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो पहला है 11/10/2025 1. A1 और 2:18 p.m. A 2. A2 पे 2:18 यानी करंट टाइम, और बाकी मैंने नंबर्स लिख रखे हैं। देखो 22 A 3. 22, 22 A 4. 22, 22 A 5. 22 A 6. 2:18 p.m. A 22 A 3. A3 पे 22 है। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 करते हैं तो ये इसके आगे ना 2 डेसिमल नंबर बढ़ जाएंगे। 22.00 A 3. देखो, जो कि 22 था वो हो गया 22.00 यानी 22.00। ठीक है, तो ये उतना कुछ काम का नहीं है, आगे हम इसको यूज में ले सकते हैं। 22 A 4. अब A4 पे हम लोग अभी यहाँ पे करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और 2 2। ठीक है, पहले 1 किया था, अब 2 यानी एट द रेट साइन, जो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एट द रेट, ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम फॉर्मेटिंग आ जाएगा। 12 a.m. A 4. तो ये 12 AM हो गया है। चलो नंबर को थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या आता है। Edit चलो 0 1 करते हैं। 0 1. चलो अब ये अप्लाई करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। Sheet 1 12 a.m. A 4. ये मुझे नहीं पता क्यों ऐसा कि 12 AM ही आ रहा है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइए किसी को पता हो तो। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम एक मतलब हर शीट को अपलोड करें अपने एक पर्टिकुलर चैनल पे, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो, ताकि वो आपके लिए आसान हो और बहुत इजीली आप उसे फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे 22 A 5. A5 में भी 22 है। अब यहाँ पे हम डेट फॉर्मेटिंग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से। ये Edit 3. सॉरी, इसमें क्या है ना, एक शिफ्ट ना काम सही से कर, मतलब इस काम सही से करता है, लेकिन छोड़ो छोड़ो, रहने दो, प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। Sheet 1 table 22 A 6. A 5. A5 पे 22 लिख देते पहले। ठीक है, ये 22 जनवरी बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। Sheet 1 22 A 5. अरे 12 a.m. A 4. 22 A 5. कंट्रोल शिफ्ट 20 January 22nd 00 A 5. ठीक है, ये जनवरी 22 हो गया। ठीक है, वो आपकी डेट फॉर्मेटिंग जैसी होगी उस हिसाब से काम करेगा। और डेट फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्त। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे। चलो डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे। 22 A 6.
A6। अब यहाँ करेंसी फॉर्मेटिंग, इसका कोई उतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। डॉलर साइन लगेगा, मतलब डॉलर बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 4, A7, $22 A6. $22, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे अगर मैं करता हूँ तो परसेंट बन जाएगा, ठीक है। $22 A6. Jan 11/11 B1. अभी B1 से लेकर B6 तक मैंने 11 लिख रखा है, देखो 11 B2, 11 B3, 11 B4, 11 B5, 11 B6, 11 B1. ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 प्रेस करते हैं तो परसेंट का साइन लग जाएगा, जैसा कि जो एक्सेल यूजर है वो जानते हैं। 11 B2, 1100% B1. जैसे मैंने ये किया 1100% हो गया, ठीक है। इसकी वजह से हम एक बहुत ही आसान चीज कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे 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 मैं बताऊंगा जरूर, आप लोगों टेंशन मत लो। अभी तो 8th पार्ट है यार, अभी तो बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी हैं। चलिए 11 B2. 11 B2। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस 6 करता हूँ तो एक अलग सा कैलकुलेशन आ जाता है, शायद ये साइंटिफिक कैलकुलेशन हो सकता है। अगर आप लोगों को पता है जरूर बताइएगा। 11 1.10 E plus 01 B2. ये बन जाता है, ठीक है। 1 प्लस क्या बोल रहा है, 11 B 1.10 E plus 01 B2. 1 प्लस 0 ई पता नहीं क्या क्या। हाँ तो ये बन जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और, अब कुछ और शॉर्टकट्स देखते हैं। पहले अभी तक हमने देखा है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से करंट टाइम, शिफ्ट प्लस 1 सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 1 से दो डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 से हम लोग टाइम ला सकते हैं, टाइम की फॉर्मेटिंग ला सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से हम लोग क्या था, डेट की फॉर्मेटिंग ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 से हम लोग कर सकते हैं डॉलर, मतलब करेंसी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट हमारा करेंसी सेट होगा ना वही आता है, ठीक है। वो कैसे सेट करते हैं हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 से हम लोग परसेंट के फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 से क्या होता है आप लोग जरूर बताना, मुझे भी नहीं पता, शायद मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसा कुछ लग रहा है, तो आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए मैं अगला शीट ओपन करता हूँ ताकि और कुछ शॉर्टकट को बहुत Book इजीली 2 दिखाई। Excel Sheet 1 Table A1 Product Notice. A1, हाँ प्रोडक्ट नोटिस, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड नहीं है। A2 A1. A1 देखो गाइस, यहाँ पे मैं मान लो कि किसी बच्चे का नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप अज्यूम कर लो, ठीक है, कि मैं किसी का नंबर ऐड कर रहा हूँ। मान लो चलो 3 नाम लिख लेता हूँ। 3 नाम लिखेंगे, सोनू मोनू राजा, SONU सोन, U space. एंटर, Sheet 1 Table A2. O MONU N U. Sheet 1 Table A3. RHA, J A. ठीक है। चलो Sonu A1. सोनू A1, इसके जो मार्क्स हैं B1. B1 में है। मैं सब्जेक्ट नहीं डाल रहा हूँ गाइस, ठीक है, छोड़ो वो, मैं बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ कुछ। 11 Sheet 1 Table B2. इसके हैं 1. Sheet 1 Table B3. A2. ठीक है। 11 B1. B1 में 11, Edit 1. Sheet 1 Table 11 B2. 11 B2, 1 B1. इसको 1 ही कर दिया, ठीक है। अब C में भी कुछ नंबर डाल देते हैं। C1. C2. C1. Sheet at 3. Sheet 23 C3. 33 C2. 33 C1. C1, ठीक है। D1. D1 में मैं ऑल्ट प्लस इक्वल करता हूँ, जो कि प्लस करने का शॉर्टकट है, ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल, Edit selected B1 C1. B1 से लेकर C1 तक कैलकुलेट करेगा ये, क्योंकि पता है उसको कि B1 और C1 में ही नंबर है। Sheet 1 Table 33 C2. C2 में 33 C1. सॉरी 34 as formula D1. D1 में जो है वो है 34, क्योंकि 1 और 33 है ना, तो यहाँ D1 में 34 है। अगर D2 में D2. हमें और बच्चे का निकालना है जो कि B2 में थे, जैसे कि Monu A2. मोनू का 11 B 33 C2. D2. D2 में निकालना है, तो हम दोबारा से ऑल्ट प्लस इक्वल भी कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, ऑल्ट प्लस इक्वल अब कर दोगे, लेकिन ये तो सम का फॉर्मूला है, ऑल्ट प्लस इक्वल से सिर्फ सम ही होगा ना, लेकिन और कुछ करना है तो क्या करोगे, ठीक है। तो इससे इस टाइम पे काम आता है हमारा ये फिल डाउन। कंट्रोल प्लस डी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के काम आता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल डाउन करने का काम आता है। ये अपने आप ही पिछला फॉर्मूला लेगा और
कर देगा, ठीक है। D3, 44 as formula D2. D2 में आगे जैसे मैंने कंट्रोल D किया और दोबारा भी करूंगा तो भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। D3, D3 में भी कर ही देता हूँ। D4, 55 as formula D3. ठीक है, 34 as formula D1, E1. क्या 34, E1. क्या ये चीज E1 में काम करेगा? चलिए ट्राई करते हैं। कंट्रोल प्लस D करता हूँ E1 में, ठीक है। क्या हुआ? E2, E1. कुछ नहीं हुआ। दोबारा करते हैं, कुछ नहीं हुआ, E1. ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फिल डाउन करने का कमांड है, यानी A1 में तो A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे करेगा, लेकिन A1 में है तो A1 में है तो B1, C1, D1 इस तरीके से काम नहीं करेगा। क्या फिल राइट ये काम करेगा? कंट्रोल प्लस R प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस R, अब क्या होता है? E2, 67 as formula E1. 67 जैसे मैंने किया तो इसने अब क्या किया, फॉर्मूला क्या यूज किया मैं दिखा देता हूँ आपको। Edit equals sum, C1 colon D1. इसने भी दो सेल को यूज किया है, जो कि B1 और C1 हमने यूज किया था, लेकिन जैसे हमने जब E1 में आए तो इसने C1 और D1 को यूज किया, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को मैंने रेफरेंशियल वाले टैब में बताया, रेफरेंशियल वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी फिल डाउन करना है तो कंट्रोल प्लस D और फिल राइट करना है तो कंट्रोल प्लस R, R फॉर राइट, D फॉर डाउन, इजी टू अंडरस्टैंड। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बिल्कुल सेम कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, आपको याद नहीं है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, ठीक है। सेम कमांड है। Go to dialog. प्लस जी गो टू डायलॉग के लिए, Book 2 Excel sheet 1 table. Find and फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच, Book 2 Excel sheet 1 table. कंट्रोल प्लस के Insert hyperlink dialog हाइपरलिंक link. के लिए, Book 2 Excel sheet 1 table. और बाकी सारे कमांड्स उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा कमांड जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले बता रखा है। F2 से आप अपने सेल को एडिट कर सकते हैं, F4 से थोड़ा एडवांस है लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ। F4 से आप रेफरेंशियल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस बना सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये पिछले वीडियो को देखिए दोस्त और मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Book 1 Excel. Book 1. ओ Book 2 Ops 30. एक चीज छूट गया। मैंने लफ्जों में जो कमी की है, मैंने लफ्जों में जो नमी की है, रो ना पाया तो शायरी की है। जिंदगी क्या करे मुझे बर्बाद, मैंने बर्बाद जिंदगी की है। जख्म अपने तुम्हें दिखाएं क्यों, आपने कौन सी कमी की है। मेरी किस्मत भी कैसी किस्मत है, मेरी किस्मत भी कैसी किस्मत है, मैंने नौकर की नौकरी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शायरी का वादा पूरा कर दिया। Book 1. Book 2 Ops 30. Pause. Stop.